नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में होगा बड़ा खेल। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के नेताओं की भाजपा में शामिल होने की चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई है। राजनीति के गलियारों में कांग्रेस के 15 पूर्व विधायकों के बागी होकर भाजपा का दामन थामने के कयास लगने शुरू हो गए हैं। माना जा रहा है कि ऐसे पूर्व विधायक जिनका विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने टिकट काटा है, वो भाजपा में प्रवेश ले सकते हैं। हालांकि इस तरह की बातों को दोनों ही राजनीतिक दल केवल अफवाह मान रहे हैं। सीएम हाउस का घेराव करेगी युवा कांग्रेस। बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने जा रही है। इस आंदोलन में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत प्रदेश की 5000 से अधिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। यूं का रोजगार दो न्याय दो अभियान के तहत कई बार राजधानी रायपुर में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं। प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ने बताया कि रोजगार और युवाओं से किए गए वादों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को ज्ञापन सौंपा जाएगा। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में 2 आईटी कंपनियां लगाएगी यूनिट। सीएम साय कंपनियों को सौंपेंगे एरिया का आवंटन आदेश। छत्तीसगढ़ के भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार राज्य को विकसित करने के लिए लगातार बिना रुके काम कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और आवास पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी 2 आईटी कंपनियों को नवा रायपुर के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में 90,000 वर्ग फीट बिल्ट अप एरिया का आवंटन आदेश सौंपने वाले हैं। नवा रायपुर के अटल नगर के सेक्टर 21 में आईटी कंपनियों में स्क्वायर बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद और रेडिकल माइंड्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को सीएम साय और मंत्री चौधरी के हाथों आवंटन आदेश सौंपा जाएगा। योजना का आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा करेंगे शुभारंभ। कृषि प्रधान छत्तीसगढ़ राज्य के लिए आज का दिन अविस्मरणीय रहेगा। आज छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी कृषक उन्नति योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ जिला मुख्यालय बालोद स्थित सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम में हजारों किसानों और ग्रामीणों की मौजूदगी में होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य के लगभग 24,75,000 किसानों को इस योजना के तहत 13,320 करोड़ रुपए की आदान सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की जाएगी। छत्तीसगढ़ में 50 पुलिस इंस्पेक्टर का तबादला। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। राज्य भर में 50 इंस्पेक्टर वर्ग के पुलिस अधिकारियों का तबादला हुआ है। इसमें अधिकतर टीआई यानी कि थाना प्रभारी का नाम शामिल है। दुर्ग से अंबर सिंह भारद्वाज को बीजापुर ट्रांसफर कर दिया गया है। उनके अलावा सोनल ग्वाला को दुर्ग से सुकमा भेज दिया गया है और संजीव कुमार मिश्रा को भी दुर्ग से बीजापुर ट्रांसफर किया गया है। वहीं जनक राम कुर्रे जशपुर जिले से दुर्ग आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की 48 लाख परिवारों को हर माह मिल रहा 22.50 लाख क्विंटल निःशुल्क चावल। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ देश सहित प्रदेश भर के लोगों को मिल रहा है। इस योजना के तहत प्रदेश के लगभग 48 लाख परिवारों को हर माह लगभग 22.50 लाख क्विंटल चावल का वितरण किया जा रहा है। इसका 2023 में किया गया, जो कि अगले 5 वर्षों तक चलेगा और वर्ष 2028 तक इस योजना का लाभ गरीब परिवारों को दिया जाएगा। वहीं राज्य सरकार ने भी इस बजट में इनके लिए विशेष प्रावधान करते हुए बजट में भी इसे शामिल किया और अगले 5 वर्षों तक केंद्र सरकार के साथ मिलकर निःशुल्क राशन वितरण में अपनी भी भागीदारी सुनिश्चित की है। छत्तीसगढ़ में आम लोगों को लग सकता है बिजली का झटका। छत्तीसगढ़ में बिजली की नई दर तय करने के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग आज 12 मार्च को जन सुनवाई करेगा। सरकारी बिजली कंपनियों की तरफ से वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए मिले टैरिफ प्रस्ताव पर आयोग ये सुनवाई करने जा रहा है। वितरण कंपनी ने करीब 4,420 करोड़ रुपए की अतिरिक्त जरूरत का प्रस्ताव आयोग को सौंपा है। अगर इसे स्वीकार किया जाता है तो बिजली की दरें लोकसभा चुनाव के बाद बढ़ने की पूरी संभावना है। स्टेट स्पोर्ट्स इन्वेस्टिट्यूर सेरेमनी 2024 छत्तीसगढ़ की खेल प्रतिभाओं का 14 मार्च को होगा सम्मान। छत्तीसगढ़ राज्य में स्वीकृत 31 खेलो इंडिया लघु केंद्र, खेलो इंडिया सेंटर, राज्य की सभी खेल अकेडमियां एवं विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं का 120 सेकेंड अवधि का
वीडियो स्पॉट HD फॉर्मेट में निर्माण कर 12 मार्च तक अनिवार्य रूप से संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण को उपलब्ध कराने कहा गया है। ज्ञात हो कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रारंभ की गई खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के 31 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर्स की स्वीकृति दी गई है। अंबिकापुर में करोड़ों की जमीन का फर्जीवाड़ा। अंबिकापुर में भूमाफिया ने राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से मात्र व्यक्ति के नाम की जमीन को किसी और को बेच दी। बताया जा रहा है कि भूमाफिया ने हमनाम परसा के व्यक्ति को खड़ा कर करोड़ों रुपए की 4.22 करोड़ एकड़ जमीन राजस्व अभिलेखों में उसके नाम दर्ज करा दी और प्लॉटिंग कर बेच भी दी। पूर्व सीएम बघेल का बीजेपी पर तंज, बोले प्रदेश में सरकार नहीं चला पा रही भाजपा। भूपेश बघेल ने कहा पीएम मोदी ने गारंटी दी थी 400 रुपए में गैस सिलेंडर देने की, लेकिन क्या ये मिल रहा है? उन्होंने गारंटी दी थी हर पंचायत में किसानों को धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए देंगे, लेकिन किसी को नहीं मिला। वहीं महतारी बंधन योजना के तहत 1000 रुपए हर महिलाओं को देने की बात कही थी, लेकिन कुछ महिलाओं को ही दी जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस की सरकार थी तो यही भाजपाइयों ने आरोप लगाए थे कि नक्सली हमले से भाजपा नेताओं की हत्या हो रही है। लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी का कार्टून के जरिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर हमला। राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। इसी बीच छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ कार्टून वॉर छेड़ दिया है। दरअसल बीजेपी छत्तीसगढ़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के अकाउंट पर एक कार्टून पोस्ट कर पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर हमला किया है। इस पोस्ट में भूपेश बघेल को जिहादी गिरोह का झंडा थामे दिखाया गया है और उनके पीछे खड़े लोगों को हाथ में तलवार लेकर खड़े होते दिखाया गया है। इसके साथ ही भूपेश को भाईजान अगला नंबर राजनांदगांव का है कहते हुए दिखाया गया है। छत्तीसगढ़ में बढ़ने लगा गर्मी का प्रकोप, अगले 5 दिनों में बढ़ेगा तापमान। राजधानी सहित प्रदेश भर में अब गर्मी ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार मौसम शुष्क हो रहने की संभावना है और अगले 5 दिनों तक प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक क्रमिक वृद्धि होने के संकेत हैं। मौसम विज्ञानी AP चंद्रा के अनुसार एक द्रोणिका पूर्व विदर्भ से आंतरिक उड़ीसा तक समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनी हुई है। छत्तीसगढ़ के जिले में बढ़ रहे कोरोना के मामले। जिले में कोविड के इक्का दुक्का मरीज मिल रहे हैं। राहत की बात तो ये है कि इससे कोई गंभीर नहीं है और किसी को अस्पताल में भर्ती करवाने की नौबत नहीं आई है। फिर भी स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने का आग्रह किया है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में 74 लोगों की कोविड जाँच की गई, जिसमें RT-PCR 13 तथा 61 लोगों की RAT जाँच की गई। देश में लागू हुआ CAA, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। नागरिकता संशोधन अधिनियम नियमों की अधिसूचना जारी हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा CAA के नियमों को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम नियमों की अधिसूचना जारी होना केंद्र सरकार का बड़ा फैसला है। बता दें कि आने वाले कुछ ही दिनों में आगामी लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा देश में नागरिकता संशोधन कानून के लिए अधिसूचना जारी करना मास्टर स्ट्रोक है। रोहित कर सकते हैं CSK की कप्तानी, रायडू के बयान से सनसनी। पूर्व क्रिकेटर अंबाती रायडू ने रोहित शर्मा को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि 2025 में रोहित CSK के लिए खेल सकते हैं। रायडू ने कहा, मैं चाहता हूं कि रोहित CSK के लिए खेलें और MS धोनी के रिटायरमेंट के बाद वो CSK की कप्तानी करें। रोहित अभी भी 5 से 7 साल क्रिकेट खेल सकते हैं। गौरतलब है कि MI ने IPL 2024 के लिए उन्हें कप्तानी से हटाकर हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।